फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई और उसमें यूज होने वाला हर कंटेंट फेयर टू यूज लीगल थ्योरी को ध्यान में रखकर यूज किया गया। और फिर भी आपके गुर्दे में खुजली होती है तो जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए। थैंक यू। एक आवश्यक सूचना, यह वीडियो पूरी तरह से पारिवारिक है और इसमें गालियों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया है। गाली बकेंगे, गाली बकेंगे। अरे यार ये क्लिप कौन चलाया? चलो अब जान ही गए हो तो ज्यादा दांत मत दिखाओ बदनसीबो, और अपनी हेडफोन पहन लो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनबिलीवेबल इन्फो चैनल पर। मेरा नाम है अभय और आज इस वीडियो में मैं आपको नेपच्यून के अधूरे सफर को पूरा कराऊंगा। गाइस, अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, तो पहले जाइए उसको देखिए, क्योंकि गाइस अधूरा ज्ञान बेकार होता है। तेरी चूड़ियों की खन खन से मेरा लंदन जाना छूट गया। और बाकी लोग तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में देखा ही था कि हम लोग जैसे ही नेपच्यून की मिडिल ईयर स्ट्रेटोस्फीयर में दाखिल होते हैं हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। यहाँ तक का सफर हमने तय कर लिया था, अब इसके आगे का सफर एक शायरी के साथ शुरू करते हैं। अर्ज किया है, तवज्जो चाहूंगा सर। इरशाद। मेरी माँ ने कहा, जरा गौर फरमाइएगा जनाब, कि मेरी माँ ने कहा मत जाओ बेटा, और तो और मेरे पापा ने भी कहा कि मत जाओ बेटा मत जाओ, और सुनिएगा जनाब, और मेरी माल ने भी कहा कि मत जाओ जानू मत जाओ, लेकिन मैं गया और वहां जाते ही जरा ध्यान दीजिएगा, देखिएगा एंडिंग कैसे होती है। और वहां जाते ही नेपच्यून ने मुझसे कहा, क्या कहा जरा गौर से सुनिएगा। और वहां जाते ही नेपच्यून ने मुझसे कहा, यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। भाई मजा आ गया। हाँ तो भाइयों और उनके बहनों, सीन कुछ इस प्रकार है कि तुम जैसे ही स्ट्रेटोस्फीयर में दाखिल होते हो तुम्हारी आंखें तुम्हारे साथ छोड़ देती हैं। ये भगवान क्या जुल्म है। अरे यार जुल्म वुल्म कुछ नहीं, बस कुछ देर के लिए तुम्हारी आंखें बंद हो गई थी, क्योंकि स्ट्रेटोस्फीयर लेयर प्योरली एथेन और एथाइन गैस के बादलों से घिरी रहती है, जिसकी वजह से तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है। अब ये मत पूछना कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन पापा चुप कर। हाँ तो लगभग 10 मिनट गिरने के बाद अब तुम्हें धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सेकेंड रुको, ये क्या? अफसोस दिखाई देने का भी तुम्हें कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ से मीथेन गैस के बादल ही दिखाई देंगे। और सुनो, तुम्हें ना दिखने के कारण तो तुम्हारी गांड फटी हुई थी, लेकिन तभी अचानक तुम्हारे पास बिजली कड़कती है और तुम पर जा गिरती है। यार अपनी माँ मत चोदाओ। हम कहते हैं अपनी माँ मत चोदाओ। अरे यार नाराज मत हो, हम तो ठहरे साइंस के स्टूडेंट। यार मान लेते हैं कि तुम मान थॉर के जैसे ताकतवर हो और तुमने इस बिजली को भी कंट्रोल कर लिया है और तुम इससे भी बच गए हो। इतनी खुशी, आज तक नहीं हुई। अब तुम इससे बचकर नीचे गिर रहे हो और तुम्हारे साथ वहाँ का टेम्परेचर भी गिरता जा रहा है, गिरता ही जा रहा है और गिरता ही जा रहा है। और अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। हाँ तो अब टेम्परेचर -221 डिग्री सेल्सियस जा पहुँचा है, जहाँ पर तुम्हारा बंटी भी तुम्हारी घंटी बजाकर कह रहा है, के चूल्हे से आग ले ले, के चूल्हे से आग ले ले। देखो तुम्हारे साथ ये सब तो होता ही रहेगा, मगर तुम ये मत भूल जाओ कि तुम अभी भी नीचे गिरते जा रहे हो। और लगभग 10 मिनट गिरने के बाद जब तुम्हें ऐसा लगे कि यार टेम्परेचर बढ़ रहा है, जब अंदर से फीलिंग आने लगे, बस समझ जाओ कि तुम ट्रोपोस्फीयर यानी कि नेपच्यून के एटमॉस्फेयर की 3rd लेयर में दाखिल हो चुके हो और तुम्हें अपने चारों तरफ से अमोनियम और हाइड्रोजन सल्फाइड के बादल नजर आए। भाया वो क्या होता है? I don't know. अब तुम इन बादलों को चीरते हुए बिल्कुल एक सुपरमैन के जैसे स्वैग के साथ नीचे की तरफ आ रहे हो और तुम्हें महसूस होगा कि यार हवाएं चल रही हैं, मौसम बन रहा है और तुम्हें अपने मालकी और मखमली बिस्तर की और ड्यूरेस वगैरह की याद आने लगेगी। असली है ये लोना। पर तुम गलत हो भैया, क्योंकि ये हवाएं मौसम बनाने वाली नहीं हैं, बल्कि ये तो तूफान की शुरुआत है जिसकी हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं।
साला मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब मैं गाड़ी बगैर हेलमेट के 120 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चलाता हूँ तो ऐसा लगता है कि यार मैं जमीन पर हूँ ही नहीं, हवाओं से बातें कर रहा हूँ। यहाँ तो हवाएं 400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मतलब नेपच्यून ने वाकई में तुम्हारी चौथी। चलो यार कोई नहीं, मैं फिर भी ठहरा साइंस का स्टूडेंट। मान लेता हूँ यार कोई तुम तिगड़म लगा कर इससे भी बच गए। बेटे चुप चुप, उंगली ना करियो। जब मैं कह रहा हूँ तो मान लो। मान लेना, ये बाप का क्या जा रहा है? अब तुम थोड़ी देर गिरने के बाद तुम देखते हो कि बारिश हो रही है, मगर किसकी बारिश हो रही है? सोचो सोचो नहीं समझो। अरे भैया हीरो की बारिश। हाँ भैया, डायमंड डायमंड। जुगनू मैं करोड़पति। जुगनू मैं करोड़पति। लेकिन ये क्या, तुम नीचे की तरफ देखते हो और तुम्हें चारों तरफ से समंदर ही समंदर दिखाई देता है। मतलब समझे? ना तो मिले हीरे और ना ही हुई रिसर्च, हुआ तो बस तुम्हारा बलात्कार पे बलात्कार। अच्छा अब बताओ, दिल के अंदर से आवाज आई ना, मैं माता चोद हूँ जो इसमें आया। भैया मैं तो अच्छे से समझ गया हूँ, मैं नहीं जाने वाला यहाँ पे, मगर फिर भी कोई जाना चाहता है तो अम्मा ये लो बसौटा मोटा वाला। और तुम्हें इन लोगों के साथ क्या करना है पता है ना?